ड्रैगन के आकार की एक मूर्ति लड़के के हाथ में जिंदा हो जाती है और फिर अपनी पूंछ से लड़के की उंगली को कसकर लपेट लेती है और एक अजीब ड्रैगन वाली अंगूठी में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसने मान लिया हो कि यही उसका मालिक है। ये देखकर दुकान का मालिक बहुत उत्साहित हो जाता है। 1000 साल हो गए, आखिरकार उसे इस अंगूठी का वारिस मिल ही गया था। वो लड़के को समझाता है कि वो यहाँ की किसी भी चीज को यूं ही हाथ न लगाए और कहता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। लेकिन उसके मुड़ते ही एक गुड़िया रहस्यमयी तरीके से दीवार से घूमती हुई बाहर निकल आती है। लड़का उत्सुकता से झुककर उसे उठा लेता है। वो देखता है कि गुड़िया पर एक अजीब इंसान की तस्वीर बनी हुई है। अचानक गुड़िया के बीच में एक दरार खुल जाती है और उसमें से हजारों कॉकरोच बाहर निकलने लगते हैं, जो आखिर में एक इंसान का रूप ले लेते हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि 1000 साल से एक कैद शैतानी जादूगर हॉर्वत होता है। आजाद होने के बाद उसका पहला काम सामने खड़े लड़के की जान लेना होता है। तभी दुकानदार कैच सही समय पर आकर उसे रोक लेता है। कैच उसे फिर से कैद करना चाहता था, लेकिन हॉर्वत पहले से ही तैयार था। जानी दुश्मन आमने सामने थे। जब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही थी, तभी एक और गुड़िया लुढ़ककर लड़के के पैरों के पास आ जाती है। ये देखकर हॉर्वत फौरन आग की एक दीवार बनाता है और लड़के की ओर बढ़ने लगता है। साइलेंस। तभी कैच आग की लपटों को चीरता हुआ सामने आता है। लड़के को बचाने के लिए वो खुद को और हॉर्वत को एक साथ एक मर्तबान में कैद कर लेता है। डरा हुआ लड़का घबराकर दुकान से बाहर भागता है और उस गुड़िया को सड़क पर फेंक देता है। वो फौरन अपने टीचर को बुलाकर लाता है और उन्हें सारी घटना के बारे में बताता है। लेकिन जब वे वापस एंटी की दुकान पर देखने आते हैं तो अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था, मानो वहाँ कुछ हुआ ही न हो। देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी देखता है कि नीलामी से खरीदा हुआ उसका एंटीक बर्तन लगातार हिल रहा है, जैसे उसके अंदर कोई जिंदा चीज हो। वो जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाता है। इससे पहले कि दोनों उसे ध्यान से देख पाते, उसमें से काले धुएं का एक गुबार निकलता है और फिर एक इंसान के रूप में बदल जाता है। दरअसल दोनों की 10 साल की कैद की मियाद पूरी हो चुकी थी। जो भी पहले उस कैद से बाहर निकलेगा वही दूसरे की किस्मत का फैसला करेगा। हॉर्वत आराम से उस मर्तबान को खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन जैसे ही मर्तबान जमीन पर गिरने वाला होता है, कैच कैद तोड़कर बाहर निकल आता है और बाल बाल बच जाता है। अब उसे हर हाल में हॉर्वत से पहले उस लड़के को ढूंढना था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हॉर्वत कई साल पुराने सुरागों के आधार पर लड़के तक पहुंच चुका था। लड़का घबराकर भागने लगता है, लेकिन क्या वो एक जादूगर के चंगुल से बच पाएगा? हॉर्वत मेज पर रखी एक हस्की की तस्वीर को देखता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। पलक झपकते ही कई विशाल भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। लड़का छिपते छिपाते आगे बढ़ता है, लेकिन आखिर में भेड़ियों का झुंड उसे ढूंढ ही लेता है। भेड़ियों से पीछा छुड़ाते हुए लड़का गलती से जमीन पर गिर जाता है। जब उसे लगता है कि अब उसका काम तमाम होने वाला है, तभी कैच एक लोहे के बांस पर बैठकर सही समय पर वहां पहुंच जाता है। वो पहले जादू से हॉर्वत की रफ्तार धीमी कर देता है और फिर लड़के को वहां से निकलने में मदद करता है। अब कैच लड़के को अपने साथ जादू सीखने के लिए मनाना चाहता है, लेकिन इतनी सारी अजीब घटनाओं के बाद लड़के की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी और वह इन सब में नहीं पड़ना चाहता था। वो बस एक आम इंसान की तरह जीना चाहता था। ये सुनकर कैच उसे सीधे सीधे मना नहीं करता। लड़का कैच से वादा करता है कि वो उसे सालों पहले फेंकी हुई वो गुड़िया ढूंढने में मदद करेगा, जिसके बदले कैच उसे दोबारा परेशान नहीं करेगा। उसी वक्त हॉर्वत जादू की मदद से 10 साल पुरानी घटना को फिर से देखता है और पता लगाता है कि उस गुड़िया को एक चीनी बुढ़िया ने उठाया था। इसके बाद वो चाइनाटाउन की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद कैच और लड़का भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉर्वत ने पहले ही गुड़िया को छीन लिया था और उसके अंदर कैद शैतानी जादूगर को आजाद कर दिया था। तभी कैच के पीछे बहुत सारी तितलियां इकट्ठा होकर एक इंसान का रूप ले लेती है। वो बस हल्का सा हाथ उठाता है और हवा में अनगिनत सुइयां तैरने लगती है। खुशकिस्मती से कैच काफी फुर्तीला था।